आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का जो चैप्टर है वो क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए जो मैं बताऊंगा आपको। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ जानना पड़ेगा। एक होता है नेचुरल नंबर और एक होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तक जाते हैं, वो क्या रहते हैं? आपके नेचुरल नंबर रहते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है उसमें पूछा जाएगा कि 0 आपका एक होल नंबर है क्या? तो हम यहाँ पर बताएंगे 0 यस, बिल्कुल 0 जो आपका है वो क्या है? होल नंबर है। ठीक है, अब और कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ, इन उसको आप नोट डाउन कर लेना। तीसरा एक आता है इवन नंबर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनमें 2 से डिवाइड हो जाए वो आपके क्या रहते हैं? सारे इवन नंबर्स रहते हैं। देखिए, जैसे कि 2 हुआ आपका, 2 में 2 से डिवाइड चला जाएगा, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 12 और ऐसे ही एंड सो ऑन करते हुए चले जाओ। तो ये क्या रहता है? आपके इवन नंबर्स रहते हैं। इवन नंबर्स में हमेशा 2 का डिफरेंस होता है। इधर देखिए 2 और 4 में कितना डिफरेंस रहेगा? 2। 6 और 8 में भी 2 का डिफरेंस रहेगा, ऐसा। अब एक होता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिनमें 2 से डिवाइड नहीं होता है वो क्या रहते हैं? आपके ऑड नंबर रहते हैं। जैसे कि 3 के बाद आएगा 5 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद क्या आएगा? 9 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद 13 और एंड सो ऑन, ऐसे हुए हम करते हुए चले जाते हैं। तो ये रहता है आपका क्या? ऑड नंबर। अब 5th वन हमारा आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्राइम नंबर वे नंबर्स जिनमें कि या तो खुद के नंबर से भाग जाए या फिर 1 से जाए, वो क्या रहते हैं? आपके प्राइम नंबर्स रहते हैं। जैसे आपका 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 नहीं होगा, 11 13 और एंड सो ऑन। यहाँ पर प्राइम नंबर से मतलब क्या है? यहाँ पर मतलब जिसमें 2 से भी डिवाइड, जिसमें खुद के नंबर से डिवाइड हो या फिर 1 से। ऐसे हमारा 2 है तो 2 में 2 से डिवाइड होगा और 1 से, इसके अलावा और किसी से नहीं होगा। ऐसे हमारा 3 है, 3 में 3 से होगा और 1 से होगा। तो ये क्या रहते हैं? आपके प्राइम नंबर्स रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये तो हमारी बेसिक सी जानकारी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। पे प्रश्न लिख दिया है 1.1 का, इस 0 इज रेशनल नंबर। तो पहले मैं आपको बता दूं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सच नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अर्थात परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे जिसको हम p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या रहता है? रेशनल नंबर रहता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 3/5, 6/2, 8/5 etc। मतलब एक प्रकार से हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वो क्या रहता है? आपका रेशनल नंबर रहता है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो यहाँ पर पूछा है क्या हम 0 को रेशनल नंबर बोल सकते हैं क्या? तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 0 है, 0 को क्या रेशनल नंबर बोल सकते हैं? देखो, अगर इसके अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूँ तब भी 0 आएगा। अगर इसके अपॉन में मैं 2 लिख दूँ तब भी 0 आएगा। अगर इसके अपॉन में मैं 100 लिख दूँ तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि 0 में आप किसी से भी डिवाइड कर लो या इंटू कर लो, हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। लेकिन मैं इसके अपॉन में लिख तो सकता हूँ ना। तो यहाँ पर ये किसके फॉर्म में आ जाएगा? ऐसे मैंने लिख दिया 0/5। तो ये क्या हो गया? ऊपर वाला p और नीचे वाला q, तो p/q। तो ये इस फॉर्म में आ गया। तो आपका जो 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है
वो क्या है, इस जीरो इज अ रैशनल नंबर। क्या जीरो आपका रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका आंसर क्या होगा, एस। तो चलिए अब हम सेकंड प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना। देखिए वैसे तो इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ हम मेथड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कितने 6 रैशनल नंबर लाना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 28 अपॉन 21 अपॉन 7 कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पर 4 को क्या लिख सकता हूँ 28 अपॉन 7। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 7 में अगर मैं 21 में 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 3, और 28 में 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर देखिए अब इसके 6 रैशनल नंबर लिखना है। तो 21 अपॉन 7 तो है ही, 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7 और यहाँ पर आएगा 28 अपॉन 7। देखिए इधर यहाँ पर 21 अपॉन 7 मतलब ये 3 है, और 28 अपॉन 7 ये क्या है 4 है। तो इसके बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना था, 1 2 3 4 5 6। ऐसा हमारा रैशनल नंबर निकल के आ गया। तो यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन किया है। कैसे किया है, यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में आप लिखोगे तो ऐसा पॉइंट वाला मेथड भी है यहाँ पर, लेकिन ये मेथड अच्छा है। मतलब ऐसे नंबर्स देखो जिसमें डिवाइड करने पे आपका 3 आ जाए और 4 आ जाए। आप और भी नंबर्स ले सकते थे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 अपॉन 7 मतलब अगर 21 में 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना जाएगा 3, और 28 में 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 4। इनके बीच में हमको क्या निकालना है 21 और 28 के बीच में। देखिए यहाँ पर 22 आएगा, 23 आएगा, 24, 25, 26, 27 फिर आएगा ना 28। इसके अपॉन में 7 था इसलिए हमने 7 लगा दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फ्रेंड्स अब हमारा 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन क्या है, आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो चलिए हम निकालते हैं। अभी जो मैंने मेथड यूज़ की थी हम वही यूज़ करेंगे। हम ऐसे नंबर्स चुनेंगे जिनमें डिवाइड करने पे आपका क्या आ जाए 3/5 या 4/5 आ जाए। तो देखिए मैं क्या करूँ, 3/5 है, अगर मैं इसमें 10 से इंटू डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 30/50, क्योंकि 0 0 कट जाएगा तो आपका 3/5 बचेगा। एक हमारे पास क्या है 4/5। अगर इसमें ही मैं 10 का इंटू करूँ और इधर में 10 का इंटू करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40/50। अगर इस 0 0 कैंसिल कर देंगे तो वही का वही हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको इनके बीच में 30/50 और 40/50 इनके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालना। तो देखिए 30/50 तो है ही, यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 और यहाँ पर आपका क्या जाएगा 40/50। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितने 5 रैशनल नंबर हमको निकालना था 1 2 3 4 5। ये हमारा आ गया। देखिए मेथड जो है आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30/50 लिखा है, इसका मीन्स क्या है 3/5 है। अगर इधर आप देखो 40/50 तो इसका मीन्स क्या है 4/5। तो इनके बीच में हमारा क्या आ गया ये निकल के आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक होल नंबर होती है। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब ये अनंत तक जाते हैं। ये लेकिन नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर
एक क्या है, होल नंबर है। बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए होल नंबर में यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाइए तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका नेचुरल नंबर आ रहा है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट है ट्रू है, सत्य है। अब सेकंड वाला देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम आइए इसको देखते हैं। ये फॉल्स है, मैं आपको बता दूं ये क्या है, फॉल्स। देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर मैंने -2 लिख दिया, -3 लिख दिया, तो ये क्या कोई होल नंबर है क्या? नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर ये वाला आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड वाला दिया है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। मतलब जितने भी आपके रेशनल नंबर हैं वो सब क्या हैं, होल नंबर्स होते हैं। ये फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों है मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए सपोज करिए यहाँ पर 3/5 लिखा है, तो वो बोल रहे हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, ये देखिए होल नंबर कहाँ पर, ये 0 1 2 3 4 5, ये इनमें ना तो कोई पॉइंट में है ना कोई फ्रैक्शन वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, सॉरी यहाँ पर ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसको रेशनल नंबर क्या होते हैं 3/5। ये मतलब जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर इसमें आप डिवाइड भी करोगे तो इसका 0.6 आएगा, ऐसा कुछ इसका मान आएगा। तो यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है। तो ये वाला भी क्या है आपका, फॉल्स है, असत्य है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।